क्लास 12th का हमारा जो आज का टॉपिक है, दिस इज ART। ART की जो फुल फॉर्म है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में इनफर्टिलिटी की बात की थी कि कई बार ऐसा होता है कि कपल जो है वो इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। हालांकि हमारे पास इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के भी कई सारे तरीके हैं, तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है उसकी कोशिश की जाती है। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी जो है, उस कपल की इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, कामयाब नहीं होता है। और वो कंडीशन कि जब कपल की इनफर्टिलिटी ट्रीट ना हो पाए तो वहाँ फिर एक अकेला रास्ता ART का बच जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART को हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं कहते, हम कहते हैं कि जब कपल की इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट मुमकिन ना हो तो फिर हम ART की तरफ जाते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। सो ART क्या है? ART is the method by which we can provide offspring to even those couples in which treatment of infertility is not possible। उसको ART कहा जाता है। अब ART जो है, ART में कॉमनली हमने सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, वो ART का एक प्रोसीजर है। ART में टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। मेनली ART जो है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जिसे हम सरोगेसी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन और सरोगेसी 3 तरीके हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART के। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसे ही हम लोग आम जबान में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब कई बार कंसेप्ट ये होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ऑफस्प्रिंग जो है, बच्चा जो है टेस्ट ट्यूब में क्रिएट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफस्प्रिंग को जन्म तो माँ ही देगी, बट यहाँ क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो बिगिनिंग है, वो हम लोग लैब के अपरेटस में करते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ स्पर्म और एग का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन माँ की बॉडी के अंदर न करवा के लैब के अंदर गिलास अपरेटस में करवाया जाता है, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसे माँ तो जन्म देगी, लेकिन उस बच्चे के लिए जो जाइगोट क्रिएट किया गया होगा वो लैब में क्रिएट किया जाएगा। इस ऑफस्प्रिंग को हम लोग फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कैसा होता है? देखो, इसमें सबसे पहले जो माँ है उसको हम लोग मल्टीपल ओवुलेशन करवाते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड मल्टीपल ओवुलेशन, DIMO भी इसे कहा जाता है, ड्रग इंड्यूस्ड मल्टीपल ओवुलेशन। हम उस माँ को क्लोमिफेन साइट्रेट नाम की एक ड्रग देते हैं। क्लोमिफेन साइट्रेट नाम की ड्रग उस माँ को दी जाती है, जिससे वो माँ एक वक्त में कई सारे ओवास प्रोड्यूस कर देती है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड मल्टीपल ओवुलेशन। और जब उसमें बहुत सारे ओवा एक साथ बनते हैं तो उन ओवा को कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। सो पहला प्रोसेस हो गया ड्रग इंड्यूस्ड मल्टीपल ओवुलेशन। और उसके बाद जो है वो क्या है कि कलेक्शन ऑफ ओवा, उस माँ के वो सारे ओवा जो हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उन सभी ओवास को सेपरेट पैट्री डिशेस में रख दिया जाता है। छोटी छोटी कटोरियां होती हैं, उन कटोरियों में उन सभी एग को एक एक करके रख दिया जाता है।
और इसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि जो मेल पार्टनर है उसमें से सीमन हासिल करके स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है। तो सेकंड इज कलेक्शन ऑफ ओवम एंड थर्ड इज कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स। अब इस तरह से मेल पार्टनर में से स्पर्म्स को हासिल करके फिर उन स्पर्म्स को इन पैट्री डिशेस में जिनमें कि ओवा रखे गए हैं उनके अंदर रख दिया जाता है। और लैब के अंदर ये स्पर्म जो हैं पैट्री डिशेस में रखे हुए ओवा को फर्टिलाइज करते हैं और हर एक पैट्री डिश में एक जाइगोट जो है वो लैब के अंदर क्रिएट किया जाता है। उसके बाद क्या है, वो जो जाइगोट हैं उनको वहाँ लैब में ही कुछ घंटों तक रख के क्लीवेज भी लेबोरेटरी में ही करने दिया जाता है। और जनरली 8 सेल स्टेज जो है एम्ब्रियो की वो लैब में बनाई जाती है। एंड आफ्टर दैट उन एम्ब्रियो में से एक बढ़िया सा एम्ब्रियो उठाकर 8 सेल स्टेज में उसे वो जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये 8 सेल स्टेज वाला जो एम्ब्रियो होता है इसे माँ की फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है और फिर धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से वो इम्प्लांट हो जाता है और इम्प्लांटेशन होने के बाद माँ प्रेग्नेंट हो जाती। क्योंकि यहाँ हम लोग एम्ब्रियो को लैब में क्रिएट करके फिर उसे माँ के फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। इस टेक्निक को हम लोग एम्ब्रियो इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, EIFT। अगर 8 सेल से ज़्यादा स्टेज वाला एम्ब्रियो है तो उसे फिर डायरेक्टली यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा। उसे एम्ब्रियो इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर यानी EIUT कहा जाता है। और मुमकिन ये भी है कि हम जाइगोट लेके जाइगोट को ही डायरेक्टली फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करें, फिर उसको हम लोग जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र ZIFT कहते हैं। तो जाइगोट लेकर फेलोपियन ट्यूब में डाला जा सकता है या फिर 8 सेल तक वाला एम्ब्रियो लेकर फेलोपियन ट्यूब में डाला जा सकता है या फिर 8 सेल से ज़्यादा स्टेज वाला एम्ब्रियो डायरेक्टली यूट्रस में डाला जा सकता है। तो यहाँ हम ZIFT, EIFT और EIUT 3 चीज़ें कर सकते हैं। और इन केस हमारा प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल हो गया और माँ के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रुक गए तो समझ लेना चाहिए हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल है। इन केस ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर हम लोग प्रोसेस को फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे एम्ब्रियो ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, उनमें से हमने एक ही यूज़ किया है, बाकियों को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन में रख देते हैं और फिर दूसरा एम्ब्रियो उठाकर हम फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि हमें सक्सेस ना मिल जाए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि पहले ही बार में पहला ही एम्ब्रियो हम डालें और इम्प्लांट हो जाए। अब कई बार बच्चे पूछते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है, बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ डाल दिए जाएं ताकि कोई ना कोई इम्प्लांट हो जाए। अगर ऐसा हम करेंगे तो इस कंडीशन में खतरा ये भी रहता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक साथ इम्प्लांट हो गए तो मल्टीपल बर्थ पैदा हो जाएगा, एक साथ कई सारे ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएंगे। तो टेक्निक ये है कि एक बार में एक ही एम्ब्रियो को इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके बाद अगर प्रोसेस फेल हो जाता है तो फिर दूसरा एम्ब्रियो जो है वो इस्तेमाल किया जाए, रिपीट किया जाए उस प्रोसेस को। ये माँ जिस बच्चे को जन्म देगी उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस बच्चे को जिस एम्ब्रियो से या जिस जाइगोट से क्रिएट किया गया है वो लैब में तैयार किया गया है। इस प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा गया है और इसी बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया है। तो इसमें क्या करना, पहले ड्रग इंड्यूस्ड मल्टीपल ओवुलेशन, माँ को ड्रग देके क्लोमिफेन साइट्रेट देके बहुत सारे ओवा कलेक्ट करने, उन ओवा को सेपरेट पेट्री डिशेस में रखना, मेल पार्टनर से स्पर्म हासिल करना, उन स्पर्म्स को उन पेट्री डिशेस में डाल देना, जाइगोट लैब में तैयार करना और फिर जाइगोट को या फिर 8 सेल वाले एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में डालना या फिर 8 सेल से ज़्यादा एम्ब्रियो में सेल हैं तो उसे यूट्रस में डालना
इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती है और टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी टेक्निक इन विवो फर्टिलाइजेशन की है। इन विवो फर्टिलाइजेशन में ART का जो प्रोसेस है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम लोग मदद करते हैं फर्टिलाइजेशन होने में, लेकिन फर्टिलाइजेशन माँ की बॉडी के अंदर ही करवाते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, ये किस तरह से किया जाता है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के बावजूद माँ जो है उसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ओवम बन ही नहीं रहा है। इस कंडीशन में हम एक डोनर फीमेल लेते हैं, कोई दूसरी फीमेल लेते हैं, और वो जो डोनर फीमेल है, उस डोनर फीमेल से हासिल किया गया ओवम जो है, उस ओवम को ये जो हमारी पेशेंट फीमेल है इसके फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इस चीज़ को GIFT यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा गया। एक नॉर्मल फीमेल जिसे डोनर फीमेल कहते हैं, उसमें से ओवम लिया, और ये जो पेशेंट फीमेल है जिसमें ओवम नहीं बनता है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में ओवम को डाल दिया। और उसके बाद जो नेचुरल प्रोसेस है क्वाइटस का, वो होता है, और डोनर फीमेल के एग को पेशेंट फीमेल जो है, उस पेशेंट फीमेल का जो हस्बैंड है उसका स्पर्म फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रही है? पेशेंट फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। किस किस की? पेशेंट फीमेल के हस्बैंड के स्पर्म और डोनर फीमेल जो है उसके एग की। और इस तरह से फिर वो पेशेंट फीमेल जिसमें अपना एग नहीं बन रहा, वो भी प्रेगनेंसी अटेन कर सकती है। हालांकि बच्चे को जन्म वो पेशेंट फीमेल देगी, बट जेनेटिकली देखा जाए तो ये बच्चा जो है, ये डोनर फीमेल और पेशेंट फीमेल जो है उसके हस्बैंड का है। इसको हम इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये वहाँ किया जाता है जहाँ फीमेल जो है, पेशेंट फीमेल जो है, कपल में से फीमेल जो है उसमें एग नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा करना पड़ेगा। इस टेक्निक को GIFT यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फीमेल ठीक है, फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेल पार्टनर है उस मेल पार्टनर में स्पर्म कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर तो मेल पार्टनर में स्पर्म तैयार हो रहा है लेकिन कम बन रहा है, या उसमें इम्पोटेंसी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम उसमें से जितना भी मिले वो स्पर्म कलेक्ट करके पिपेट्स की मदद से, जिन्हें इंसेमिनेशन पिपेट्स कहते हैं, उन इंसेमिनेशन पिपेट्स की मदद से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म्स को डालते हैं। और ये प्रोसेस उसी दिन किया जाता है जिस दिन ओवम निकलने की डेट हो। इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर मेल पार्टनर में इम्पोटेंसी है लेकिन स्पर्म बन रहा है, या फिर स्पर्म कम है, तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है उन स्पर्म्स का जो कि हस्बैंड से कलेक्ट किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड। और कभी ऐसा भी होता है कि मेल पार्टनर की बॉडी के अंदर स्पर्म टोटली एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में फिर किसी डोनर मेल से स्पर्म लेके उसे फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर। इन दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन क्योंकि हम लोग अचीव फीमेल की बॉडी के अंदर कर रहे हैं, इसलिए इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, और तीसरी चीज है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या है कि एक कपल जो है उनके बच्चे को जन्म दे रही है एक अलग फीमेल, जिसे सरोगेट मदर कहा जाता है। इन दोनों के ऑफस्प्रिंग को जन्म एक तीसरी फीमेल दे रही है। अब ये कैसे किया जाएगा? इसमें दो तरीके हो सकते हैं। आप ये जो कपल है इनमें से दोनों में से गैमीट हासिल करें, फीमेल का एग लें, फादर का स्पर्म लें, उन्हें लैब में फ्यूज करवाएं, लैब में जाइगोट क्रिएट करें, लैब में एम्ब्रियो तैयार करें, और फिर उस एम्ब्रियो को एक थर्ड फीमेल जो है
उसकी बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो इनके बच्चे को वो माँ जन्म देगी। क्योंकि इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर की गई है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी, और इस कंडीशन में सरोगेट मदर जिस बच्चे को पैदा करेगी उसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं। लेकिन मुमकिन ये भी है कि हम ये जो हमारा कपल है, इन कपल्स में से, इस कपल में से गैमीट्स को हासिल करें, फीमेल पार्टनर से एग लें, उसे सरोगेट मदर की फैलोपियन ट्यूब में डाल दें, और मेल पार्टनर से स्पर्म ले और उसे भी फिर सरोगेट मदर की फैलोपियन ट्यूब में डाल दें, और फर्टिलाइजेशन भी सरोगेट मदर की बॉडी के अंदर हो। फिर उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग जन्म देगी सरोगेट मदर, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहा जा सकता। तो सरोगेसी में टेस्ट ट्यूब बेबी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम जाइगोट एम्ब्रियो तैयार करके फिर सरोगेट मदर को दे रहे हैं, या कि उस सरोगेट मदर की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवा के हम लोग जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा करवा रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ सरोगेसी। सरोगेसी इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाती है, ज़रूरी वहाँ हो जाती है जब किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से एक माँ अपनी बॉडी के अंदर बच्चे को नहीं रख सकती, तो उसे अपना बच्चा एक दूसरी माँ की कोख में जो है वो डेवलप करवाना पड़ता है। ये जो 3 तरीके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन और सरोगेसी, ये 3 मेथड्स हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ द कपल, कि कपल में क्या दिक्कत है, मेल को दिक्कत है या फीमेल को दिक्कत है, यूट्रस फटा हुआ है या फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फीमेल किसी डिजीज़ का शिकार है या किसी और वजह से, उस वजह को जान के फिर उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों में से कोई एक जो ART है वो कपल को सजेस्ट की जाती है। सो ART वहाँ करनी है जहाँ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट मुमकिन ना हो। अगर ट्रीटमेंट मुमकिन है तो कपल को ट्रीट करके फिर उन्हें नेचुरल तरीके से कंसीव करने के लिए कहा जाएगा। So this is all about ART, Assisted Reproductive Technology.